Our educational channel Law Guru Ashu Gupta presents a lecture series of all law subjects. So subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। सीआरपीसी की चलती हुई सीरीज में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब भी सीआरपीसी हम पढ़ते हैं तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सबसे पहले बात यही आती है कि ऑफेंसेस किस तरीके से क्रिएट होते हैं, यानी कि कितने तरीके के ऑफेंसेस हैं और क्या क्या डेफिनेशंस उसकी यहाँ पर दी गई है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ सीआरपीसी के चैप्टर 1 में जो सेक्शन 1 से 5 तक दिया गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे और वहां पर जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर 20 मार्क्स में आपसे पूछा भी जाता है और हर बार आता ही आता है, जहां पर हम ऑफेंसेस की डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे और साथ ही कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जो सीआरपीसी में दिए गए हैं। तो साथ ही ये बने रहिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां से सीआरपीसी की शुरुआत होती है। लेकिन उससे पहले अगर अब आप हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी लेना चाहते हैं और तेजी से अपनी स्टडी को कवर अप करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाकर आप लॉग इन कर सकते हैं, वहां पे कॉन्टेक्ट फॉर्म के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ कॉन्टेक्ट नंबर्स दिए गए हैं, अगर आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर वीडियो की ओर। तो चलिए समझ लेते हैं सीआरपीसी में उन प्रोविजंस के बारे में जो ऑफेंसेस के बारे में बात करते हैं, यानी कि ऑफेंसेस किस तरीके से क्रिमिनल ऑफेंसेस यहाँ पर बनाए गए हैं, कौन कौन से क्रिमिनल ऑफेंसेस किस तरीके से यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। तो उन सब के बारे में समझते हुए चलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आता है। तो सबसे पहले सीआरपीसी में अपराध के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर अपराध की बात करूं तो अपराध 3 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड होता हुआ दिखता है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस की, यानी कि जमानती व अजमानती अपराध। दूसरी कैटेगरी आती कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, संज्ञेय एवं असंज्ञेय अपराध। उसके बाद तीसरी एक आती है कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, यानी कि शमनीय व अशमनीय अपराध। अब इन तीनों के बारे में इस वीडियो में समझेंगे कि ये किस किस तरीके से दिए गए हैं। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि ऑफेंस क्या होता है, यानी कि सीआरपीसी में ऑफेंस की क्या डेफिनेशंस दी गई है। तो चैप्टर 1 में सेक्शन 1 से 5 तक चैप्टर 1 दिया गया सीआरपीसी में, जहां पर सेक्शन 2 के अंतर्गत सीआरपीसी की बहुत सारी डेफिनेशंस यहां पर बतलाई गई हैं। तो वहीं पर ऑफेंस की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब क्लोज N के अंतर्गत बतलाई गई है, तो वो देख लेंगे, अक्सर पूछी भी जाती है। जहां पर ऑफेंस के बारे में बतलाया गया एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ, यानी कि ये सीधा सीधा कह देता है कि ऐसा एक्ट और ओमिशन, यानी कि कोई भी ऐसा कार्य या लॉ जो पनिशेबल हो किसी भी लॉ के द्वारा, किसी भी विधि के द्वारा, तो उसे यहाँ पर ऑफेंस माना गया है, यानी कि अपराध माना गया है। तो ऑफेंस की परिभाषा तो हमने समझ ली, लेकिन अब काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस कह लीजिएगा, कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस किसी भी तरीके से आप इसे यहाँ बोल सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर देख लेते हैं कि किस किस तरीके से, क्योंकि सीआरपीसी में अलग अलग प्रोविजंस में चीजें आती है, तो कहाँ कहाँ किस किस तरीके से एप्लीकेबिलिटी या उनकी डेफिनेशंस दी गई है। तो सेक्शन 2A सीधा सीधा बेलेबल ऑफेंस की बात करता है, यानी कि बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में अगर बात करूं, जमानती एवं अजमानती अपराधों के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन 2A में बेलेबल ऑफेंस की परिभाषा दी गई है, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस की। अगर बेलेबल की बात करूं तो क्लियर यहाँ पर डिक्लेरेशन कर दिया गया है कि एन ऑफेंस विच शोन एज बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल, यानी कि ऐसे ऑफेंसेस, ऐसे कार्य या ऐसे ओमिशन जो यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल में रख दिए गए, यानी कि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक सारणी है, दो शेड्यूल यहाँ पर सीआरपीसी में दिए गए थे, जिसमें से फर्स्ट शेड्यूल में कुछ अपराधों का वर्गीकरण किया गया है, यानी कि ऐसे अपराधों के नाम बतलाए गए हैं, ऐसे अपराध बतलाए गए हैं जो यहाँ पर बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रख दिए गए, यानी कि सेक्शन 2 सीधा सीधा कहता है कि ऐसे अपराध जो फर्स्ट शेड्यूल में बतलाए गए हैं वो बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद अगर बात करें नॉन बेलेबल ऑफेंस की, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस की परिभाषा यही सेक्शन 2A के साथ जोड़ दी गई है और ये कहता है एनी अदर ऑफेंस, यानी कि एक्सेप्ट फर्स्ट शेड्यूल, यानी कि अब जो फर्स्ट शेड्यूल में जो ऑफेंसेस नहीं बतलाए गए, यानी कि ऐसे एक्ट और ओमिशन जो एज एन ऑफेंस यहाँ पर नहीं दर्शाए गए हैं फर्स्ट शेड्यूल में, उन सब ऑफेंसेस को ये कह देता है दैट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस।
ठीक, तो ये तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बतलाया गया है कि किस किस तरीके से सीआरपीसी के सेक्शन 2 में बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस दिए गए हैं। इन्हें आप जरूर याद कर लें, हर बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है दूसरा कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, यानी कि संज्ञेय एवं असंज्ञेय अपराध। इसके बारे में सेक्शन 2C और 2L का प्रोविजन बतलाते हैं, यानी कि सेक्शन 2 में सब क्लोज C और सब क्लोज L यहाँ पर दिए गए हैं जो इसके बारे में प्रावधान करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉग्निजिबल ऑफेंस की, जहां पर ये कहा जाता है कि एन ऑफेंस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट इन अकॉर्डेंस विद फर्स्ट शेड्यूल, यानी कि ये कहता है कि जहां पर कोई भी ऑफिसर विदाउट वारंट किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की पावर रखता है इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत, तो उन ऑफेंसेस को यहाँ पर कॉग्निजिबल ऑफेंस बोला जाता है सेक्शन 2C के अंतर्गत। और उसी के बाद बात करें अगर नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस यानी कि असंज्ञेय अपराधों की, तो सेक्शन 2L में इसकी परिभाषा दी गई है, जहां पर ये कहता है एन ऑफेंस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि इसी के कॉन्ट्राडिक्टरी बात यहाँ पर कह दी गई है कि जहां पर जिन ऑफेंसेस में एक पुलिस ऑफिसर को ऐसी अथॉरिटी नहीं होती कि वो विदाउट वारंट किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सके, गिरफ्तार कर सके, तो ऐसे ऑफेंसेस को, ऐसे एक्ट या ओमिशंस को यहाँ पर नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस यानी कि असंज्ञेय अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पढ़ा है बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस, साथ ही कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल। उसके बाद समझते हैं कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में। तो कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की बात करूं तो सीआरपीसी के सेक्शन 2 में इसके बारे में कुछ भी नहीं बतलाया गया है, लेकिन हाँ सेक्शन 320 इसके बाद आता है, यानी कि शमनीय एवं अशमनीय अपराध के बारे में सेक्शन 320 में प्रावधान बतलाया गया है। वहां पर बतलाया गया, इसे डिफाइन किया गया है कि कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है। तो वहां पर हम देखते हैं कि ये जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इन्हें शमनीय अपराध बोलते हैं, इनके लिए सेक्शन 320 में एक टेबल बना दी गई है, टेबल 1 और टेबल 2, जहां पर जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उसके बारे में बतलाया गया है कि कौन कौन से कंपाउंडेबल ऑफेंसेस सीआरपीसी के अंतर्गत माने गए हैं। अब अगर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की बात करूं तो पहले यह समझना जरूरी है कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते कौन से हैं। शमनीय अपराध एक तरीके से उन अपराधों को कहते हैं जो थोड़ा कम सीरियस नेचर के होते हैं और ये मान लिया जाता है कि एक तरीके से इनमें समझौता किया जा सकता है या क्षमा योग्य होते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं शमनीय से मतलब क्षमा योग्य होते हैं, क्षमा किया जा सकता है इनमें, या दो पार्टी आपस में मिलकर कोई समझौता कर लेती हैं तो समझौते पर भी ये खत्म किए जा सकते हैं। तो ऐसे ऑफेंसेस को यहाँ पर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस माना जाता है। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में कहा गया है कि ऐसे ऑफेंसेस जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की लिस्ट में सेक्शन 320 की टेबल 1 और 2 में नहीं आते हैं, वो सारे के सारे ऑफेंसेस नॉन कंपाउंडेबल माने जाते हैं। अब अगर बात करूं शमनीय अपराधों की कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस किस किस तरीके से किए जा सकते हैं, यानी कि समझौता, अगर समझौते से कोई भी केस खत्म किया जा सकता है तो वो कौन से तरीके होंगे जिन तरीकों से ऐसा समझौता किया जा सकता है। तो यहाँ पर बतला दिया गया है कि दो तरीके से ये समझौते किए जा सकते हैं, एक तो विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट और विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट की परमिशन से बाहर, यानी कि कोर्ट की परिधि से बाहर भी ये मैटर समझौते से निपटाए जा सकते हैं। और दूसरा आता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, कुछ कंडीशंस में, कुछ विशेष परिस्थितियों में कोर्ट से भी ऐसी परमिशन ली जा सकती है कि इसमें समझौता किया जाए, ठीक। और अगर कोर्ट ऐसी परमिशन दे देता है तो वहां पर समझौते के बिहार पर ये केसेस खत्म किए जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें कंपाउंडेबल ऑफेंसेस माना जाता है, यानी कि क्षमा योग्य या समझौते योग्य जो ऑफेंसेस होते हैं वो यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। इनके बारे में कई बार डिफरेंसेस भी पूछा जाता है, तो उसे भी देख लेते हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में। तो मैंने आपको बताया जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस सामान्य प्रकृति के अपराध होते हैं, यानी कि जनरल नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, जबकि यहाँ पर नॉन कंपाउंडेबल सीरियस प्रकृति के, सीरियस नेचर के अपराध होते हैं। दूसरा यहाँ पर ये कम दंडनीय अपराध होते हैं, यानी कि इनमें जो इन अपराधों में जो दंड होता है वो बहुत ही कम होता है, 6 महीने 1 साल, इस तरीके से यहाँ पर दंड होता है। लेकिन यहाँ पर अधिक दंड का प्रावधान दिखाई देता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दोनों पक्षकारों के मध्य समझौता संभव, जैसा मैंने आपको बतलाया कि जहां पर दोनों पार्टीज आपस में समझौता करके केस को खत्म करने
करने के लिए काम करती है। तो उन ऑफेंसेस को यहाँ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस माना जाता है, जबकि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में ऐसा कोई भी फॉर्मेट लागू नहीं होता, किसी भी परिस्थिति में यहाँ पर समझौता नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से यहाँ पर कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी में बतलाए गए हैं। इसके साथ साथ हमने जो पीछे बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस पढ़े हैं और कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस, उनके बारे में भी कई बार डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं। तो इसके बाद उसे भी देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या डिफरेंसेस उन दोनों ऑफेंसेस में दिखाई देते हैं। तो डेफिनेशंस के बाद अब देखते हैं बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो डिफरेंसेस की बात करूं तो ये कहा जाता है कि जो बेलेबल ऑफेंस है अक्सर सामान्यतः 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराधों में बोला जाता है। यानी कि जहां पर 3 वर्ष या उससे कम के कारावास की सजा दी गई है आईपीसी में, वहां पर ये बोला जाता है कि ये बेलेबल ऑफेंसेस आते हैं। लेकिन वहीं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात करूं तो सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध वहां पर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं बेल की, यानी कि जमानत की। अगर बेलेबल ऑफेंसेस में जमानत की बात करें तो ये एक एज अ राइट यहाँ पर लिया जाता है, एक अधिकार के तौर पर यहाँ पर लिया जा सकता है। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कोर्ट्स पर डिपेंड करता है। उसके बाद अगर देखा जाए इसकी नेचर आप देखेंगे तो बेलेबल ऑफेंस सामान्य प्रकृति के अपराधों में बेलेबल ऑफेंस आपको देखने को मिलता है, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में गंभीर प्रकृति के यानी कि सीरियस नेचर के ऑफेंसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी चीज आती है यहाँ पर नॉन कॉग्निजिबल और कॉग्निजिबल ऑफेंसेस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। डेफिनेशन इनकी हमने पीछे पढ़ी थी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो वहां जाकर देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर असंज्ञेय अपराध और संज्ञेय अपराधों में क्या डिफरेंस है, तो इसी तरीके का कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर भी दिखते हैं। जैसे जो असंज्ञेय अपराध होते हैं वो सामान्य प्रकृति के अपराध होते हैं, जनरल नेचर के छोटे अपराध होते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉग्निजिबल ऑफेंस गंभीर प्रकृति के अपराधों की बात करता है, सीरियस नेचर। ठीक, उसके बाद दूसरा आता है यहाँ सामान्यतः 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध। जो 3 वर्ष या 3 वर्ष से कम तक कारावास जहां पर दिया गया है वो ऐसे जो ऑफेंसेस हैं यहाँ नॉन कॉग्निजिबल की श्रेणी में रखे गए हैं। लेकिन अगर 3 साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों की बात की जा रही है तो कॉग्निजिबल ऑफेंसेस में या सीआरपीसी में रखे गए हैं। उसके बाद बात आती है बिना वारंट गिरफ्तारी नहीं, यानी कि अगर नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस की बात करूं, असंज्ञेय अपराधों की बात करूं, तो यहाँ पर बिना वारंट किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, जबकि कॉग्निजिबल ऑफेंसेस में बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है किसी भी समय। ठीक, तो सीआरपीसी के प्रोविजंस भी समय को लेकर यहाँ पर बतलाया गया, उन पर भी आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसके डिफरेंसेस को दिखाने के लिए समझ लेते हैं कि यहाँ पर वारंट की जरूरत नहीं होती गिरफ्तारी के समय, और यहाँ पर बिना वारंट गिरफ्तारी नहीं हो सकती और यहाँ पर बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। उसके बाद आता है कार्यवाही परिवाद से शुरू, यानी कि ये जो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस होते हैं यहाँ पर ज्यादातर देखने को मिलता है कि कंप्लेंट के बाद ही यहाँ पर कार्यवाही शुरू की जाती है, जबकि कॉग्निजिबल ऑफेंस अगर आप देखेंगे तो कार्यवाही के लिए यहाँ पर परिवाद नहीं करना पड़ता। जनरल तौर पर भी आप देखेंगे, इसे ऐसे समझ लीजिएगा कि अगर एक मर्डर हुआ है तो सीरियस नेचर का क्राइम होता है और 3 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो वहां पर बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। साथ ही वहां पर कोई भी कंप्लेंट रेज नहीं होती, स्टेट अपने आप वहां पर एक्शन लेता है, यानी कि पुलिस ऑफिसर वहां पर सीधे सीधे कार्यवाही के लिए कार्य कर सकता है। लेकिन जहां पर नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस की बात की जाती है, जैसे थप्पड़ मार दिया या आपस में गाली गलौच हो गई, लड़ाई हो गई, तो उस कंडीशन में सामान्य प्रकृति के अपराध है जो 3 साल से कम तक की सजा के लिए हैं, जहां पर बिना वारंट गिरफ्तारी की नहीं जा सकती और कंप्लेंट वहां पर दर्ज की जाती है। उसी के बाद वहां पर कार्यवाही शुरू की जाती है, यानी कि परिवाद किया जाता है। ठीक, उसके बाद आता है नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ पर बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अन्वेषण नहीं। यहाँ पर ऐसे ऑफेंसेस में बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता जब तक कि मजिस्ट्रियल ऑर्डर ना आ जाए। जबकि यहाँ पर जो सीरियस नेचर के क्राइम्स होते हैं या कॉग्निजिबल ऑफेंस कैटेगरी के क्राइम होते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि बिना
मजिस्ट्रेट के आदेश के इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया जा सकता है किसी भी पुलिस ऑफिसर द्वारा। यानी कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रियल ऑर्डर चाहिएगा, लेकिन यहाँ पर मजिस्ट्रियल ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती है, पुलिस ऑफिसर सीधे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जाना कि किस किस तरीके से यहाँ डिफरेंशिएट किया गया है कॉग्निजिबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, और साथ ही उसके साथ साथ हमने यहाँ पर और भी ऑफेंसेस पढ़े थे जैसे कंपाउंडेबल ऑफेंसेस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि अक्सर 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है या फिर 4 मार्क्स में और 10 मार्क्स में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपसे रेस किए जाते हैं। जैसे पूछ लेगा कॉग्निजिबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस के बारे में, डिफरेंशिएशन भी कई बार पूछा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी समझ में आ गए हैं, और अगर समझ में आ गए होंगे तो जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।